राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 के गणित विषय के अध्याय 1 जिसका नाम है संख्याओं का मेला, इसके बारे में जानकारी लेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो अच्छा बच्चों, आप लोग बताइए, संख्याओं का मेला क्या शब्द है इसमें? संख्याओं का मेला। तो इसमें दो शब्द है, संख्या और मेला। ठीक है? तो पहले आप एक बात बताइए, मेला आप लोग गए हैं कभी? हाँ, सभी लोग गए होंगे। तो जब आप लोग मेला आते हो तो मेले में क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छे कई स्टॉल और दुकानें लगे होते हैं जहाँ पे आप लोग मनोरंजन करते हो तरह तरह का। लेकिन जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं संख्याओं के मेला के बारे में, जहाँ पे मेले में कई तरह के स्टॉल लगे रहेंगे और हर स्टॉल पे अलग अलग संख्याओं की नई नई कहानियाँ और जानकारी मिलेगी। ठीक है? तो इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? हम आज एक कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है? तो उस कहानी का शीर्षक है संख्याओं का मेला। तो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मेला लगने वाला था। तो उस गांव में एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था नताशा। वो भी आप लोगों की तरह कक्षा 4 में ही पढ़ती थी। तो उसको गणित विषय में बहुत रुचि थी, संख्याओं में बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था संख्याओं के बारे में जानना, गणित के विषय के बारे में जानना। तो वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी कि जो मेला लगने वाला था। तो उसके बाद जिस दिन मेला लगा तो वो मेले में गई और जब मेले में एंटर की, उसमें प्रवेश की, वो एकदम एक्साइटेड, एकदम खुश हो गई। देखा उसने कि कई छोटे छोटे स्टॉल, कोई छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं जिसमें अलग अलग तरह की संख्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए नए नए अलग अलग दुकानदार लोग खड़े थे। तो सबसे पहले वो गई पहली दुकान पे। तो वो पहला दुकान जो था वहाँ पे लिखा हुआ था संख्या के बारे में जानकारी। तो वहाँ पे उसको बताना, उस स्टॉल पे जो दुकानदार था वो बताने वाला था कि संख्या क्या होता है। ठीक है? तो नताशा बहुत खुश हुई। पहले वो गई पहले दुकान पे, वहाँ पर देखी तो वहाँ से बोली कि दुकानदार भैया ये बताइए कि आप क्या बताने वाले हो। तो दुकानदार बोला कि पहले तुम अपना नाम बताओ। तो वो बोली कि मेरा नाम नताशा है। तो बोला कि अच्छा ठीक है नताशा, मैं बताता हूँ, आज मैं तुमको बताता हूँ संख्या क्या होता है। ठीक है? तो वो बोली हाँ हाँ भैया बताइए हमको कि संख्या क्या होता। तो उसने एक चित्र, दुकानदार ने ये चित्र दिखाया उसे। ठीक है? तो ये चित्र दिखा के उसको बोला कि अच्छा बताओ नताशा, इसमें तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो नताशा बोली कि इसमें मुझे ये मोतियों की माला दिखाई दे रही है। ठीक है? इसमें मुझे यहाँ भी मोतियों की माला दिखाई दे रही है, यहाँ ओखली दिखाई दे रही है, यहाँ ब्लॉक से बने कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ कोई घड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी, यहाँ बतख दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब उसने बताया कि ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। तो दुकानदार ने बोला नताशा से, अच्छा बताओ नताशा, तो ये बताओ, तो क्या तुम इसमें गिन सकती हो क्या? जितने भी चित्र तुमको दिखाई दे रहे हैं क्या तुम उसको गिन सकती हो? तो नताशा बोली हाँ हाँ, मुझे पहले आपकी कक्षाओं में पढ़ाया गया है, मुझे गिनने आता है। तो दुकानदार बोला ठीक है, तो नताशा गिन के बताओ। तो नताशा गिनती है इसको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वो 10 भी जानती थी कि 10। तो फिर उसके बाद उसने बोला अच्छा ठीक है, तो ये तो तुमने बहुत अच्छा गिना, अब बताओ कि इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बने। उसने बोला 1 2 3। फिर उसने बोला अच्छा ये बताओ कि इसमें कितने घड़ा दिखाई दे रहा है। तो उसने बोला कि इस तरह के घड़े मुझे एक दिखाई दे रहे हैं और नीचे भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो उसने काउंट करके गिन के बताना शुरू किया। तो फिर बोला अच्छा तुमने बतख भी दिखाई दे रहा है क्या? तो हाँ हमें दिखाई दे रहा है। नताशा ने बोला कितने बतख दिखाई दे रहे? तो उसने बोला 1 2। तो बोला अच्छा बतख किस चीज़ में खड़ा है? तो बोला कि ये पानी में है। तो फिर बोला, जब दुकानदार बोला नताशा अच्छा एक बात बताओ, ये सब तो तुमने गिन लिया, अब ये बताओ क्या पानी को गिन सकती हो क्या? गिन सकती हो? तो नताशा बोली कि सोची कही कि
कैसे पता चलेगा, गिन सकते हैं हम उसमें? तो नताशा फिर दुकानदार बोला कि अच्छा तुम इसमें हाथ डाल के देखो और उसको निकालने की कोशिश करो पानी को, एक, क्योंकि जैसे तुम गिन सकती हो तो ये 1 2 ऐसे करके गिन सकती हो ना, क्या इसी तरीके से पानी में हाथ डाल के देखो, क्या गिन सकती हो क्या? बोले नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे तो हम उसमें हाथ में पानी डालेंगे तुम गिन नहीं सकेंगे। तो कहें नहीं, उसको गिन सकते। अच्छा, उसी तरीके से अगर इस घड़े में दही रखी हो या दूध रखा हो तो क्या तुम उसको हाथ डालोगे, उसको निकालते समय गिन सकोगे क्या कि कितना दूध निकाले, कितना दही निकाले? नताशा बोली कि नहीं भैया, ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे, हम निकालेंगे तो हम इस तरीके से तो गिन ही नहीं पाएंगे, 1 दही निकाले हैं, 2 दही निकाले, ऐसे तो नहीं गिन पाएंगे। तो दुकानदार बोला कि देखो नताशा, एकदम तुम सही समझी हो, अगर पानी को गिनना है तो जिस तरीके से हम इस तरीके की चीज़ें जो गिन रहे हैं, जिसको गिनती में काउंट में कर सकते हैं, नंबर्स में गिन सकते हैं, उस तरीके से हम पानी या कोई भी तरल पदार्थ को इस तरीके से हम नहीं गिन पाते हैं। उसको गिनने के लिए हम क्या करें? तो नताशा को लगा, बहुत सोचे कि अच्छा भैया आप बताओ, जब हमको तरल पदार्थ को गिनना रहेगा, किसी लिक्विड चीज़ों को, तो उसको हम कैसे गिनेंगे? बोला कि उसको भी गिन सकती हो, लेकिन किस तरीके से गिने? इस पर जैसे कोई एक जग डाला, मग डाला, ग्लास, 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, इसी तरीके इसमें कोई छोटी सी चम्मच से 1 चम्मच दही, 2 चम्मच, तो इस तरीके से गिन सकते हैं, लेकिन उसको 1 दही 2 दही नहीं, 1 चम्मच दही, 2 चम्मच दही, इस तरीके से करके गिन सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो अब बताओ नताशा, संख्या के बारे में क्या जानी तुम कि संख्या किसे कहते हैं? हाँ, तो नताशा, संख्या उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है? इसको नंबर्स या न्यूमरल्स के इंग्लिश में इसको नंबर्स या न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है? संख्या जो है एक प्रतीक चिन्हों के द्वारा या किसी भी न्यूमेरिकल सिंबल के द्वारा उसको दिखा सकते हैं। और संख्या का प्रयोग क्या क्या होता है नताशा, तुम्हें पता है? हर एक अपने जीवन के हर एक पहलू में हम लोग संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़े से, घड़ी से देखने से लेके हम बड़े बड़े व्यावसायिक जीवन में भी हम संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से संख्या हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना नताशा? चलो ठीक है, थैंक यू भैया, आप तो हमको बहुत अच्छे से बता दिए कि संख्या क्या होता है। अब मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी कि संख्या किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चों फिर क्या हुआ? अब तो नताशा ने जान लिया कि संख्या क्या होती है, उसको पूरी तरीके से संख्या क्या होती है इस बात को वो समझ ली। उसके बाद वो अगली दुकान पे गई, एक दूसरे स्टॉल पे गई, तो वो दुकान था, उस पे लिखा हुआ था इकाई का खेल, इकाई संख्या के बारे में उसमें बताया था। जो दुकानदार था वो बताने वाला था कि इकाई की संख्या क्या होती है। तो नताशा वहाँ उस दुकान पर पहुंची और उससे पूछी कि भैया भैया आप क्या बता रहे हो, आज आपने लिखा हुआ है इकाई की संख्या, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो दुकानदार बोला कि उसने भी उससे नाम पूछा कि क्या नाम हुआ तुम्हारा? बोली कि मेरा नाम नताशा है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम तो अभी इससे पहले वाले स्टॉल पे गई थे तो तुमने तो जान ही लिया है कि संख्या क्या होती है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि इकाई की संख्या क्या होती है। तो नताशा बोली हाँ भैया बताइए हमें। तो फिर दुकानदार उसको बताना शुरू करता है। तो फिर उसने बोलता है कि अच्छा ये हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, हम लोग काउंट करते हैं, तुमको तो पता ही होगी कि काउंटिंग, कम से कम इतना मालूम होगा कि 1 से लेके 10 तक की संख्या को किस तरीके से काउंट करते हैं। चलो अच्छा नहीं भी है तो मैं मेरे साथ काउंट करो। चलो, तो फिर बच्चों आप लोग भी साथ में काउंट करिएगा, ठीक है, कि वो दुकानदार ने नताशा को किस तरीके से काउंट करना बताया। तो उसने एक ऐसा धागा लिया और ये मोती इसमें डालते शुरू किया और उसने काउंट करना शुरू किया। तो उसने बताया कि काउंट करिए, ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 2, ठीक है बच्चों आप लोग भी गिनते रहिएगा, 3, ठीक है, उसके बाद 4 मोती बताया, उसके बाद ये 5 मोती, उसके बाद उसने छठा मोती डाला,
फिर 7, फिर इसने इधर से डालना शुरू किया, बोला 8, 9। तो जब ये 9 तक पहुंचा, उसके बाद उसने पूछा कि नताशा अब देखना कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। तो बोली नताशा बोली क्या बदलने वाला है, क्या चेंज होने वाला है भैया? तो उसने बोला कि अब जो है अभी तक हमने जो किया वो इकाई की संख्या को बोला, और इकाई की संख्या वो संख्या होती है जिसमें सिर्फ एक अंक का संख्या होता है, जिसमें जब एक अंक की संख्या होती है, एक डिजिट, सिर्फ इसको इंग्लिश में अंक को एक डिजिट कहते हैं। जब एक अंक की संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, तो ये सब एक एक डिजिट की संख्या है। तो जैसे ही इसमें 9 आता है नताशा, तो 9 के बाद जब यहाँ पे 9 हुआ, तो आप देखो जैसे ही इसमें हम एक और ऐड कर दिए, अब तुम देखना क्या जादू होने वाला है। ये 9 जैसे हुआ, फिर ये अब आप लिखोगे इसमें, तो क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखो, अब ध्यान देना नताशा, अभी तक तुमने लिखा एक अंक की संख्या थी, 1, 2, 3, 4, उसी तरह मान लो 9, लेकिन जैसे ही इसमें 9 में तुमने एक ऐड किया, जोड़ दिया, यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ तुम ध्यान देना कि यहाँ पे 2 अंक यानी 2 डिजिट की संख्या हो गई। तो ये जब 2 डिजिट की संख्या होती है तो हमारे जो राइट हैंड में रहता है तो ये इकाई की संख्या रहती है, ठीक है। और जैसे ही एक ये दूसरा डिजिट जो होता है जो लेफ्ट हैंड पे रहता है, ये हमारा दहाई की संख्या हो जाती है, ठीक है बच्चों, ठीक है नताशा। और बच्चों तुम लोग भी सीख रहे हो ना, नताशा के साथ साथ तुम लोग भी सीखो। देखो दुकानदार जिस तरीके से नताशा को सिखा रहा है ना, आप लोग भी साथ साथ में सीखिए कि जैसे ही इसमें दूसरा डिजिट आ जाता है, ये संख्या दहाई की संख्या हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो बोली नताशा की, अरे वाह माँ भैया, ये तो बहुत जादू हो गया, इसमें 9 में जैसे ही एक जुड़ा, ये 2 अंकों की संख्या हो गई, और इसीलिए इसको दहाई कहते हैं। बहुत अच्छा भैया, मुझे तो बहुत मज़ेदार बात है। अच्छा भैया, अब तो नताशा बड़ा एक्साइटेड हुई, बोली कि अच्छा भैया ये तो बताइए, आपने 10 तो बोल दिया, अब बताइए और कौन कौन सी संख्या 10 दहाई की संख्या कही जा सकती है। तो दुकानदार बोला कि देखो नताशा, अगर आप यहाँ 10 हो गया, इसी तरीके से आप मान लीजिए 38 या 38 लिखती हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी आप क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक संख्या इधर है, एक संख्या ये है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, मतलब कि ये दहाई की संख्या है। अब जब हम 3 और 8 लिखेंगे तो इसमें अब हम लोग ध्यान देंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि दहाई की संख्या इसमें कितनी दहाई है और कितनी इकाई है। तो जब हम इसमें 38 लिख रहे हैं, जब 2 अंकों की संख्या है, तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे, जैसा कि हमने यहाँ 10 में बताया था, क्या बताया था, जो हमारी राइट हैंड साइड में है ये वाला वो इकाई की संख्या होती है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारा दहाई की संख्या होती है। उसी तरीके से जब हम यहाँ 38 लिखते हैं तो जो हमारा राइट हैंड की साइड की है ये हो जाता है हमारी इकाई की संख्या। तो ये इकाई की संख्या हमारी कितनी हो गई, 8 हमारी इकाई की संख्या हो गई, और ये जो 3 है ये हमारी दहाई की संख्या हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 3 हमारी दहाई की संख्या हो गई। तो इसको जब हम पढ़ते हैं, अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, 38। तो बच्चों ये तो आपने जाना कि 38 10 का जाना। अब एक आप लोगों को काम है, नताशा को भी उसने टास्क दिया, उसने बोला कि अच्छा अब बताओ तुम लोग कि अगर हम 57 करते हैं तो इसमें बताइए आप लोग कि ये दहाई की संख्या है कि इकाई की संख्या है। दुकानदार ने भी यही प्रश्न नताशा से पूछा, वो कि बोलो नताशा, ये 57 जो है ये दहाई की संख्या है कि इकाई की संख्या है। तो तब उस समय जो है नताशा बोली,
भैया आपने मुझे इतने अच्छे से बताया है कि मुझे पता है कि इसमें तो अब 2 अंकों की संख्या हो गई है 5 और 7, और इसमें जब हम 5 और 7 2 अंकों की संख्या हो गई है तो इसको जो है 57 बोलेंगे, और यहाँ पे ये 7 जो है इकाई हो गया और 5 जो है दहाई पे हो गया। बच्चों आप लोगों भी ये बात किए हो ना, करे हो, समझे कि नहीं इस बात को? नताशा ने समझ लिया है, उम्मीद है कि आप लोग भी इस बात को समझे होंगे। अच्छा बच्चों, नताशा ने बहुत अच्छे से इसको 57 और 38 इस चीज़ को जान ली, लेकिन अब तो ये दहाई की संख्या को वो जानती थी, थोड़ा बहुत उसने बता दिया था, लेकिन अब जब वो दुकानदार इकाई से दहाई में किस तरीके से पहुंचते हैं उस तरीकों को बताया था, उसको थोड़ा सा लगा कि अच्छा, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप अब 80 इसको बताओ, ये जो लिखा है ये क्या है? तो अब इस पे नताशा बोली कि भैया मैं 50 तक का मुझे मालूम था कि 50 तक कैसे होता, तो 57 में कर लिया, लेकिन ये 8 और 8 को इसको किस तरीके से पढ़ेंगे और कैसे ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझे उसको बता दीजिए भैया। तो बोलता दुकानदार, कोई बात नहीं नताशा, मैं तो बताऊंगा ही तुमको, मैं तो इसीलिए यहाँ खड़ा ही हूँ ताकि तुम लोगों को बता सकूँ। तो उसने ये अबेकस या गिनतारा, जिसको हिंदी में गिनतारा भी कहते हैं, बच्चों तुम लोग को पता ही होगा ना, तो इसके माध्यम से उसको बताना शुरू किया। तो उसने फिर इस तरीके से काउंटिंग शुरू की, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए इसमें कितने, देखिए गिनतारा में ये अभी कितने इतनी लाइंस है, बताओ, एक गिनना मेरे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो दुकानदार ने नताशा को दिखाया, तो नताशा हाँ भैया ये तो 10 है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अब बताइए, जैसे कि हम लोग यहाँ 9 से 10 तक पहुँचे तो ये 10 है, उसने ये एक पूरे एक लाइन में कितनी मोतियाँ हैं, 10 है, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि ये टोटल फिर कितनी हो जाएंगी, ये 10 हुई, तो फिर ये 10 हुई, तो ये कितनी हो जाएंगी, तो वो लिखना शुरू किया। हाँ तो नताशा बताओ, तो अभी हम लोग जाने ना कि इसको जब हम लोग गिनेंगे तो ये इसमें इस लाइन में कितना है, 10 है, कितने हैं गिने थे कि 10 मोती है, इसमें फिर हो गया कितना, 10 हो गया, क्योंकि देखो ये बराबर है, ये सब काउंट करोगे तो तुम लोग तो 10-10 मोतियाँ, सारी लाइन में कितनी है, 10 मोतियाँ हैं। अब हम लोग इसको जोड़ना गिनना शुरू करते हैं कि 10 मोती है फिर 10 मोती है, तो कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले अगर इसमें देखो कि ये 10 मोती है, रेड वाली अगर देखना, लाल रंग वाली, तो ये 10 हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10, ठीक है, ये जो है लिखेंगे 10, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये 10 और ऐड हो गया, पर्पल वाला, तो हो जाएगा 10 और, ठीक है। उसी तरीके से ये हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, येलो भी ऐड कर देंगे तो 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 10। उसी तरीके से ये ऐड करेंगे तो कितना है, ब्लू वाला भी ऐड कर दिए, ऐसे करके हम 10 और ऐड किए, ठीक है। फिर ऐड करेंगे 10, फिर देखिए ये हो गया, देखो एक 10 रेड वाला हो गया, एक पर्पल वाला हो गया, एक येलो वाला हो गया, एक ब्लू वाला हो गया, अभी ग्रीन 10 हो गया, अभी ब्लैक कलर का 10 रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक के बाद में ये जो पिंक कलर में है ये 10 रहेगा, ठीक है, 10। उसके बाद ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसमें वाइट कलर का 10, ठीक है। उसके बाद में ये ब्राउन कलर का 10, ठीक है। तो अब जो है, जब ब्राउन कलर के बाद अब ध्यान देने वाली बात होगी, क्यों, क्योंकि अभी देखो ये कितना हुआ, 10 और 10 जब जोड़ेंगे तो कितना होता है नताशा, 20। इसको किस क्या कहते हैं, 20, 20। फिर उसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना होता है नताशा, 30। बच्चों आप लोग ये बताते रहिएगा साथ साथ में, 30, 30। फिर उसमें 10 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 10 और, तो फिर कितना होगा, 40, 40। फिर 10 जो ऐड करेंगे उसमें जोड़ेंगे तो फिर 50 यानी कि 50। उसके बाद जब 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 60 यानी 60। फिर उसमें 10 और ऐड करेंगे तो फिर 70 यानी 70। उसके बाद 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 80 यानी 80। फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, अब भी देखना तुम लोग,
ये आप लोग देखो, ये हुआ 90। कहाँ तक हुआ था 90? जब तक हम ब्राउन जोड़े थे। अभी अब ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी तक भी ये 2 अंकों की संख्या, ये सब ये क्योंकि 2-2 अंकों की संख्याएं हम लोग जोड़ते रहे, 10-10, ये सब ये 2-2 अंकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जैसे ही ये 90 हुआ, ये भी 2 अंकों की संख्या है। अब इसमें जब हम अगला ये ऐड करेंगे तो इसको इस तरीके से फिर से हम लोग एक जादुई तरीके से ऐड करते हैं। देखें, जब तक हम लोग इसमें ये 90 के बाद ये काउंट करना शुरू करेंगे, 91 हुआ, फिर ये करेंगे 92, फिर करेंगे 93, 94, 95, हाँ और नताशा गिनते रहना बच्चों, तुम लोग भी साथ साथ, 96, फिर 97, फिर 98, अब देखना तुम लोग ये 99। अब देखना अभी एक नीचे बचा हुआ, ध्यान दो तुम लोग, ये अभी ये सब जोड़ के और यहाँ पे और जो एक नीचे बचा हुआ है ये हुआ है 99। अभी ध्यान दीजिए, ये जब इसमें 90 + 9 अभी किए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 99। देखिएगा, लेकिन एक जादू फिर से होने वाला है। अब उस जादू के बारे में आप देखिएगा। जैसे ही इसमें एक मोती और हम जोड़े यहाँ पे, तो क्या होने वाला है अब देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 0 0। अब ये क्या हुआ, अभी तो ये जो 2 डिजिट की संख्या थी, इसमें एक जुड़ते ही ये तो 3 डिजिट का हो गया, 3 अंकों की संख्या हो गई। तो नताशा कही, हाँ भैया ये तो सच में जादू हो गया, ये तो जैसे ही 99 में हमने 1 ऐड किया, इसमें ये तो 3 डिजिट की संख्या 100 हो गया। तो हाँ, तो दुकानदार बोला, हाँ नताशा, इसको सैकड़ा कहते हैं। जब 3 डिजिट की संख्या हो जाती है, 3 अंकों की संख्या हो जाती है, तो उसे सैकड़ा, जैसे 1 डिजिट का संख्या 1 अंक का होता है उसे इकाई कहते हैं, 2 डिजिट की संख्या होती है तो उसको दहाई कहते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताना तुम लोग, थोड़ा सा दहाई में ही एक चीज़, जैसे मान लो कि यहाँ 90 था तो इसमें कितना दहाई और कितनी इकाई थी, बताओ नताशा, बच्चे तुम लोग भी बताना। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, इसमें जो राइट साइड पे जो कि 0 है तो यहाँ पे ये हो गया 0 इकाई, इकाई पे कितना है 0, और 9 जो है ये हमारा दहाई पे है। ठीक है, तो ये दहाई पे है। तो अब एक बात, तो ये 9 दहाई 0 इकाई, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, 9 दहाई 0 इकाई। अच्छा, और जब ये 99 था, 99, इसमें जब एक ऐड होने वाला है, यानी कि तो सब ये एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं, नताशा तुमने नोटिस की कि जैसे ही हम 99 यानी कि जो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो वो कौन सी हो गई, 99 हुई ना, क्योंकि इसमें जैसे ही इसमें एक जोड़ोगे वो तो 3 की हो जाती है संख्या ना। इसी तरीके से 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये जो 10 हो गई, एकदम सही कहे तुम लोग, जो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो यही 10 है, क्योंकि इसमें से एक जैसे ही तुम लोग कम करोगे ये वापस 1 अंक में आ जाएगा, 1 अंक में आ जाएगा। और जैसे ही इसमें एक जादू, जैसे ही जादू करोगे तुम लोग, एक जादू, सोचो 9 में कितना जादू होने वाला, 10 में से 1 किया, ये 1 डिजिट की संख्या हो गई, 1 अंक की संख्या हो गई, इकाई की संख्या हो गई, और इसमें जब 1 ऐड कर देंगे तो ये जो है दहाई की संख्या हो जाती है, यानी कि 10 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 99 किस चीज़ का, दहाई की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99, उसमें जैसे ही एक जोड़ेंगे वो सैकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अब यानी कि अब आप समझे, जब हम लोगों को 10-10 के बंडल बनाकर, तब जब हम अंकों को, दहाई की संख्याओं को जोड़ेंगे, तब हम बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से उसको जोड़ पाएंगे और पहचान पाएंगे।
ठीक है ना बच्चों। उसी तरीके से अगर उदाहरण के रूप में देखो, अगर हमको इसी गिनतारा या एबेकस से 87 को अगर हमको गिनना हुआ, ये कौन सी संख्या होगी बच्चों, ये बताओ। अब तो तुम लोग जान गए हो ना कि 8 इसको जोड़ना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब 87 ये दिस में, तो अब इसमें क्या होगा। नताशा से भी दुकानदार ने पूछा तो बोला कि तो अच्छा तो लो तुम गिनतारा में जोड़ना 87 बताओ कैसे होगा। तो उसने नताशा ने बोला कि भैया आपने बताया ही था कि ये एक पूरे लाइन में 10 है, 10 हो गया, तो ये 20 हो गया, फिर ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60, ये 70, ये 80 हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसको जब 87 करना तो हम ऊपर करके ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि या हम नीचे की तरफ गिन के करते हैं, यहाँ नीचे 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे ये 10-10 पूरे रहने वाले हैं 8 लाइन में, और ये नीचे जब हम 7 करेंगे तो ये 87, अभी हम इसको भूल जाते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये 87 इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं, और नताशा भी इसको काउंट करना शुरू कर दी। तो ये 87 में बच्चों बताओ कितने इकाई कितने दहाई, बिल्कुल सही कह रहे तुम लोग, 8, चूंकि ये राइट साइड में 7 है तो यहाँ ये इकाई हो गई, ठीक है, और ये जो है दहाई, तो इसको बोलेंगे 8 दहाई 7 इकाई, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं सैकड़ा, क्योंकि अब हम लोग सैकड़ा के बारे में आ गए। अब तो फिर नताशा बोली कि अच्छा भैया ये तो बात है, अब हमें सैकड़ा समझ में आ गया, लेकिन सैकड़ा में 100 के अलावा और भी संख्याएं होती हैं क्या। तो बोलता बिल्कुल होती हैं, मैं तुमको बताता हूँ कि किस तरीके से होती है। तो अच्छा भैया ये सैकड़ा, मुझे सैकड़ा का कॉन्सेप्ट आप बता दिए सब कुछ, लेकिन मैं जा रही हूँ बगल वाली दुकान में, वो बहुत कुछ एक्साइटेड सब है, बहुत देर से देख रही हूँ। जब आप सैकड़ा बता रहे, मुझे सैकड़ा समझ में आई। अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि सैकड़ों से 1000 तक का सफ़र वाला खेल, तो मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझे मजा, मैं उस दुकान पे जाऊँगी क्या भैया, तो क्या भैया वहाँ पे मुझे पता चल जाएगा क्या कि सैकड़े के और में किस कौन कौन से संख्याएं आती हैं, वो उस वाले में पता चल जाएगा। तो बोले हाँ तुम जाओ, उसमें बहुत एक्टिविटी, बहुत मज़ेदार तरीके से वो बताने वाले हैं कि किस तरीके से सैकड़ों से 1000 तक का सफ़र पूरा करेंगे और उसको पहचानेंगे। तो तुम नताशा बिल्कुल तुम उस पर जाओ और तुम्हें बिल्कुल पता चलेगा कि सैकड़े से 1000 के सब के अंक आप या संख्या को कैसे पहचानोगी। तो नताशा बोली ठीक है भैया, थैंक यू भैया, आपने मुझे सैकड़ा का कॉन्सेप्ट बताया, बहुत बहुत थैंक यू। तो बोली ठीक है, तो बाय करके वो चली गई। तो बच्चों अब हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कि नताशा अगली दुकान पे जाकर उसने क्या सीखा और क्या क्या संख्याओं के बारे में नया जाना। तब तक आप लोगों ने अब तक जो भी संख्याओं के मेले में जो कुछ भी सीखा वो आप उसको अपने दैनिक जीवन में उतारते रहिए और संख्याओं के साथ हंसते और मुस्कुराते और खेलते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।